Okay, so today we're going to be discussing another case of limiting factor. इस question में the difficult part is to identify where the shortage actually lies. और ये सबसे मुश्किल पार्ट हो जाता है कि बच्चों को एग्ज़ाम एंग्जाइटी की वजह से ये समझ ही नहीं आ पा रहा होता कि क्वेश्चन में शॉर्टेज किस चीज़ की है. स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, स्मार्ट, सुपर एंड सुप्रीम. थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हुआ हुआ. स्मार्ट की सेलिंग प्राइस, यूनिट सेलिंग प्राइस दी हुई है स्मार्ट की 14, सुपर की 18, सुप्रीम की 21 है. ठीक है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ एरो, थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसे. बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं. डायरेक्ट लेबर 4, 4.5 और 5, डायरेक्ट मटेरियल 3, 2.5 और 3.5, वेरिएबल ओवरहेड 4, 4.5 और 4.5. तो हमें कॉस्ट भी पर यूनिट बता दी है. ठीक है, ये डेटा पर यूनिट चल रहा है सारा, ये सब पर यूनिट है. एनुअल फिक्स कॉस्ट टोटल 54,000. एनुअल का मतलब होता है 12 मंथ्स. रिमेंबर दिस. एनुअल मींस 12 मंथ्स और इन टोटल बताई हुई है, यानी कि ईच प्रोडक्ट की नहीं बताई हुई अलग अलग. तो टोटल का कॉलम हमें चाहिए होगा इसका मतलब. मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक 20 यूनिट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मशीन आवर्स रिक्वायर्ड टू मेक 20 यूनिट्स. पास्ट पेपर्स में इस तरह की चीज़ नज़र आएगी आपको. 3, 5 एंड 4. ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा आगे. 3 machines are used in manufacturing process. Each machine runs for maximum of 5,000 hours per annum. यानी कि हर machine, each machine will run for 5,000 hours per annum. That's fine. Each machine can make any type of thing. यानी कि कोई भी machine कोई भी product बना सकती है और 5 घंटे से ज़्यादा नहीं काम कर सकती. और मैक्सिमम, अब उसने आपको बता दिया है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है. एक्सक्यूज मी. मैक्सिमम कैपेसिटी बता दी है 5,000 आवर्स पर एनम एक मशीन की. तो 3 मशीन से कितनी हो गई? 15,000 आवर्स. कैसा आया? 3 मशीन मल्टीप्लाई बाय 5,000. ठीक है, ये ऐसी बात है कि जो एग्ज़ाम में आप वैसे पिकअप कर लेंगे, नॉर्मल स्टूडेंट कर लेगा, बट थोड़ी सी टेक्निकलिटी हम देखते हैं. रिक्वायरमेंट से पहले करेंगे लेकिन. मेक एनी टाइप ऑफ यूनिट. ठीक है, एनुअल डिमांड इन यूनिट्स यानी कि पूरे साल की डिमांड भी बता दी तीनों प्रोडक्ट्स की. 21,000 स्मार्ट के, सुपर के 30,000 और सुप्रीम के 24,000. ठीक है, व्हाट इज द यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रोडक्शन. आसान काम है, वेरी मच डूएबल. सो पार्ट ए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो कि स्टेप 1 हमारे लिए या स्टेप 2 की तरह कंट्रीब्यूट कर रहा होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में. स्मार्ट के निकाल लेते हैं. सेलिंग प्राइस इज 14 माइनस 4 minus 3 minus 4. That gives you $. कितने डॉलर आ रहे? स्मार्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कैन यू टेल मी प्लीज? $3. सुप्रीम का निकाल लेते हैं. 18 is the selling price minus, yeah, can you hear me? Minus 4 minus 2.5 minus 4.5 gives you. सुपर का बता दें. ओके, सो मुझे सुपर का बता दें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ रहा है, और सुप्रीम का भी बता दें.
सुप्रीम की सेलिंग प्राइस ये रही 21, वो मिस प्रिंट हुआ हुआ है थोड़ा सा, बाकी डेटा सारा यहाँ पे अवेलेबल है. We're done with part A simply. 6.5. ठीक है, done. $8. Okay, fair enough. So for part B, to maximize profits, part A, how much of each type should be made? To maximize profit, how much of each type should be made? ये टेक्निकल पार्ट है. कभी कभी ये चीज़ एग्जीक्यूट करना, कॉम्प्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता. एग्जीक्यूट तो खैर बहुत ही बात की बात है. एक्चुअली व्हाट ही इज आस्किंग यू टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन प्लान. ठीक है, जो कि स्टेप 5 है, हाउ मच प्रॉफिट इट वुड बी मेड. तो ये बात कर रहा है आपसे प्रॉफिट स्टेटमेंट की. सही है, लेकिन ये सब काम करने से पहले आपको रैंकिंग, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से फैक्टर की शॉर्टेज है. उसके बाद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा फैक्टर लिमिटेशन वाला है. कोई किसकी वजह से शॉर्टेज आ सकती है. नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना था, वो निकाल चुके हैं. कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, रैंकिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके ये पार्ट सॉल्व होगा. ये दोनों पार्ट सॉल्व होंगे. ओके, नाउ पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं. मेहनत कैसे होगी, ये ये लाइन दोबारा रीड करते हैं. एक्सक्यूज मी. मशीन आवर्स नीडेड टू मेक 20 यूनिट्स, 3, 5 एंड 4. मैं ज़रा वर्किंग कर रहा हूँ और वर्किंग में करूँगा रेड में. सुपर. 20 यूनिट्स बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड हैं? 3. MH लिख दूंगा मैं. ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे, कितने मशीन आवर्स का फ्रैक्शन बनता है? 3/20, 0.15. ठीक है, अभी इस पे आ जाएंगे वापस. सुपर का भी निकाल लेते हैं. 20 यूनिट्स बनाने के लिए कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड है? 5. ठीक है, एक यूनिट बनाने के लिए क्या आता है? नहीं, 0.25, 1/4 आ जाएगा. सुप्रीम का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही. 20 यूनिट्स कितने मशीन आवर्स? वो सुप्रीम है, तीसरा तीसरा वाला सुप्रीम है. अच्छा अच्छा, वो पहला वाला स्मार्ट है. पहला वाला स्मार्ट है, सॉरी. ठीक है, अच्छा सुप्रीम का निकाल लेते हैं. 20 यूनिट्स फॉर 4 मशीन आवर्स, तो एक यूनिट का कितना बन जाएगा? 0.2. कितना आ रहा है? ठीक है, मैंने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया 3/20. आई थिंक इट्स रनिंग डेसिमल और नॉट. नहीं, वो 0.15 लिख देते हैं, उसको भी डेसिमल में ही लिख देते हैं. चलो ठीक है, इट्स नॉट अ रिकरिंग डेसिमल, सो just write that as 0.15 स्मार्ट का. ठीक है, अब ज़रा देखते हैं.
एनुअल डिमांड ने यूनिट्स भी बता दी कि कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है। मैं इसलिए इसका 1 यूनिट फॉर वन, एक यूनिट के आवर्स निकाल रहा हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। टीचर्स कभी कभी डायरेक्टली आपको डायरेक्ट आवर्स निकलवा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, स्मार्ट की ही वर्किंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक यूनिट में कितने आवर्स लग रहे थे? 0.15 मशीन आवर्स। डिमांड कितनी है? 21,000। यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिख दें, आवर्स के नीचे आवर्स लिख दें। कितने आवर्स रिक्वायर्ड है स्मार्ट के? 3150। ठीक है, सुपर का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। इसमें कोई एम्बैरसमेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपलीफाई करके हो रहा है। नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते थे काम। मैं यहाँ पे आपको 21,000 यूनिट्स लिखवा देता, डायरेक्टली ये चीज़ आ जाती। बट हमें पर यूनिट, पर आवर, मतलब यूनिट्स, एक आवर चाहिए, उतने आवर्स चाहिए पर यूनिट बनाने के लिए, स्टेप 2 करने के लिए। इसलिए मुझे ये डेटा रिक्वायर्ड है जो मैंने आपको बोला है। एक यूनिट बनाने में के लिए कितने आवर्स लग रहे हैं ये पता होना ज़रूरी है। अच्छा, एक यूनिट बनाने के लिए यहाँ पे 0.25 मशीन आवर्स हमने निकाल लिए थे। कितनी डिमांड है? 30। तो कितने आवर्स आ जाते हैं? 7,500। सुप्रीम का भी निकाल लेते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए 0.2 मशीन आवर्स, तो 24,000 यूनिट्स बनाने के लिए बता दें। अब मैं आपसे अगर प्लस करवाऊँ ये तीनों मशीन आवर्स, 3150 प्लस 7,500 प्लस 4,800, टोटल मशीन आवर्स रिक्वायर्ड कितने होगा? 15,450। तो अवेलेबल कितने हैं हमारे पास तीनों के मशीन आवर्स प्लस करके? तो ये बात पता चल गई शॉर्टेज किस चीज़ की है। शॉर्टेज मशीन आवर्स की है, ये बात प्रूव हो गई हमारी, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट बी का पार्ट ए करने के लिए, बट फॉर दैट आई नीड टू डू सम वर्किंग्स, जो कि है स्टेप 3। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो मैं निकाल चुका हूँ पार्ट ए में, ऑफ ईच प्रोडक्ट डिवाइड बाय, यहाँ पे शॉर्टेज किस चीज़ की आ गई है मेरे पास, और वो भी हम निकाल चुके हैं। तो हम स्मार्ट का निकाल लेते हैं। स्मार्ट क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था? $3। और कितने मशीन आवर उसके पर यूनिट आ रहे थे? हमने यहाँ इसलिए वर्किंग की थी ये वाली, 0.15 ये रहा, यानी सी 10। बताएं क्या आ रहा है पर मशीन आवर आंसर? इस पे एमसीक्यू भी आ जाता है तो ध्यान रखिएगा ज़रा। सुपर का भी निकाल लेता हूँ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया था सुपर का? 6.5।
0.25। बता दें वैल्यूज प्लीज, स्मार्ट की और उसकी। 8 जी। और सुप्रीम? सुप्रीम बता दें प्लीज। 40। हाथ के हाथ हम रैंकिंग भी कर लेंगे अपनी काम को सेव करने के लिए। रैंकिंग्स हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि होगा हमारा स्टेप 4। हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो सुप्रीम पहले बनेगा, सुपर सेकंड में बनेगा, और जो लास्ट मशीन आवर्स रह जाएंगे वो उसको एलोकेट हो जाएंगे स्मार्ट को। अब हम आएंगे अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे, दैट इज पार्ट बी का पार्ट। या श्योर। ऑलराइट, सो नाउ वी आर गोना मेक a budget production plan. ठीक है, that's actually required in the question. कभी कभी नहीं भी रिक्वायर्ड होता, आपको पता चल चुका है हमने, तब भी हमें बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स, रैंकिंग्स, मशीन, जिसकी शॉर्टेज होगी वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मटेरियल था। मशीन आवर्स, यूनिट्स, स्मार्ट, सुपर एंड सुप्रीम। ठीक है, रैंकिंग्स में हम लिख देते हैं, मैं यहाँ येलो में दोबारा लिख देता हूँ 1 2 एंड 3। मशीन आवर्स अवेलेबल कितने थे हमारे पास? मशीन आवर्स अवेलेबल कितने थे? ये क्वेश्चन को ना आपको याद भी रखना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता कि आप भूल जाए चीज़। 15,000 अवेलेबल आवर्स थे हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, सुप्रीम की मैक्सिमम डिमांड अचीव करनी है हमने सबसे पहले, क्योंकि रैंकिंग में नंबर 1 है। तो मैक्सिमम डिमांड कितनी थी सुप्रीम की? 24,000 आवर्स। ठीक है, अब एज अ स्टूडेंट मैं अगेन स्ट्रगल कर सकता हूँ कि यार इसके आवर्स कैसे याद आएंगे मुझे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आपको वहीं घुमाता रहेगा। एक यूनिट में सुप्रीम के कितने आवर्स रिक्वायर्ड थे? 0.2 मशीन आवर। ये किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है, बट अगेन समटाइम्स एग्जाम एंजाइटी में आप ये भूल जाते हैं। क्या आ जाता? 4800। ठीक है। अच्छा, सेकंड रैंकिंग में कौन था बेचारा? सुपर था। सुपर की डिमांड कितनी थी? यूनिट्स लिख दिए आपने यहाँ पे। मैं फिर वहाँ थोड़ी सी मैथ्स कर देता हूँ प्रूफ करने के लिए। इसके कितने आवर्स आ रहे थे? 0.25 मशीन आवर्स। तो 30,000 यूनिट्स के लिए 7,500 मशीन आवर्स आ गए। वेरी गुड। अच्छा, तो अब जो बच गया है, द बैलेंसिंग फिगर, जो शायद मार्किंग स्कीम में आपको ये वर्ड यूज हुआ हुआ नजर आएगा, क्या आता? बताएंगे? ये इसको एलोकेट हो रहे हैं बचे हुए। इसके एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स रिक्वायर्ड थे? 0.15। याद हो? वो तो डिमांड थी ना। अब हम निकालेंगे यूनिट्स कैसे आएंगे। अभी आवर्स के नीचे आवर्स लिख देंगे हम, कितने आवर्स आ रहे हैं इसके रिमाइंडर।
2700। तो 2700 मशीन आवर्स में 2700 है यार, क्या करूँ। 2700 मशीन आवर्स में हमारे कितने यूनिट्स बनते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें ज़रा। कितने यूनिट्स बनेंगे, सॉरी, इतने आवर्स में कितने यूनिट्स बन रहे हैं। 18,000। 100 डिवाइड बाई 0.15। जी, यही कंफ्यूजन है जिसकी वजह से मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे कि डिवाइड कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा। हम्म। 18,000 यूनिट्स। ठीक है ना, ये हो गया पार्ट ए सॉल्व। हालांकि डिमांड कितनी थी, मैं यहाँ ज़रा दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। डिमांड कितनी थी, 21,000 की। बना कितने ने लिमिटेशन की वजह से, 18,000। कॉपी कर लें इसको। ऑलराइट, लेट्स डू पार्ट बी। प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है। इसमें हमारे पास यूनिट्स भी आ गए हैं शॉर्टेज के बाद वाले। हम क्या करेंगे, we'll make 3 columns, 4 columns actually, क्योंकि फिक्स कॉस्ट टोटल है हमारे पास। टोटल रिक्वायर्ड में नहीं लिखा हुआ टोटल कॉलम इज रिक्वायर्ड और नॉट, बट वी हैव टू डू इट। हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख देंगे, लेस फिक्स कॉस्ट। इस क्वेश्चन में आपको फिक्स कॉस्ट का उसने पर यूनिट नहीं बताया हुआ। ठीक है, पर यूनिट बताया हुआ था तो हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की निकाल लेते हैं। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई एनुअल और टोटल कितनी, 54,000। सही है, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। मैं यहाँ यूनिट्स लिख रहा हूँ, हमने निकाले हुए ऊपर टेबल से। 18,000 यूनिट्स हैं जी। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट करेंगे ना। जी, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट टोटल निकालना है। ठीक है, हम फिक्स कॉस्ट को एलोकेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पर यूनिट ओवरहेड दिया, फिक्स कॉस्ट दी हुई नहीं है हमें। अच्छा, हमने एलोकेट करते और बजटेड यूनिट्स पे ही करते जो डिमांड है। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग चल रही है। सही है, ओवर अंडर ऑप्शन नहीं है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं ज़रा। टोटल पर यूनिट निकाला हुआ है हमने। स्टेप 1 में जाएं ज़रा, पार्ट ए में जो निकाला हुआ। 3 × 18,000 कर दें। 3 × 18,000 कर दें। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, सुपर का बता दें पर यूनिट कितना निकाला था। मल्टीप्लाई बाय 30,000, दैट गिव्स यू। जी, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। देन 24,000 मल्टीप्लाई बाय
कंट्रीब्यूशन पे ज़्यादा सुप्रीम का, दैट गिव्स यू। टोटल कंट्रीब्यूशन बता दूं क्या है? जी बताइए। ऑलराइट, टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है? ओके, और माइनस करिए क्या आ रहा है फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट? 387,000। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट बी का, पार्ट बी। ओके, पार्ट सी डिस्कस करते हैं। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट इफ एटलीस्ट 25,000 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट मस्ट बी मेड पर एनम? एक टेक्निकल बात है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में आप ये देखें ज़रा, पार्ट बी का पार्ट ए, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कम से कम आप क्या करें, 25,000 यूनिट्स बनाए तीनों प्रोडक्ट्स के। अब ज़रा देखते हैं, सुप्रीम के तो 24 बना रहे हैं हम, डिमांड ही 24 है, लेकिन वो कह रहा है कि एटलीस्ट 25,000 होने चाहिए, तो और रैंकिंग में भी फर्स्ट है ये, तो मुझे इसको 25,000 पे ले जाना पड़ेगा, तो उसके नए आवर्स निकालने पड़ेंगे। जाहिर है जब यूनिट्स चेंज हो रहे हैं तो आवर्स रिक्वायर्ड, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड भी तो चेंज हो जाएंगे ना, 15,000 में रहते हुए ही। ठीक है, और इस बेचारे के तो 18,000 बन रहे थे। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज कौन होगा? कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होगा? सारा सुपर से होगा। सही है, अब देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन कैसे अराइज होगी, इसको एलोकेट कैसे किया जाए। मैं दोबारा बता दूं, देखें रैंकिंग में फर्स्ट सेकंड और थर्ड हुआ हुआ है ना, सुप्रीम, सुपर और स्मार्ट। अब वो कह रहा है कि कंडीशन क्या लॉन्च की है उसने कि एटलीस्ट 25,000 यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट हो। तो मैं अगर रिवाइज करूंगा सिचुएशन, तो पहले तो सुप्रीम की प्रायोरिटी जाएगी। जितने भी अवेलेबल आवर्स हैं 15,000, पहले आवर्स किसको एलोकेट होंगे? सुप्रीम को। हम्म, जी। 1,000 के जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने हैं वो कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होंगे? किसकी यूनिट्स, फिर किसकी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज करेंगी आप? सुपर की, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसके 30,000 बना ही रही है ना। कंडीशन क्या लगा दी है कि यहाँ पे सबको एटलीस्ट 25,000 पे लेकर आना है, सबको, तीनों को कम से कम। देखते हैं सुपर को कितने पे लाना है, क्योंकि स्मार्ट के भी तो 25,000 बनाने हैं। देखें जरा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक रिवाइज प्रोडक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे, तो हेडिंग आएगी रिवाइज्ड प्रोडक्शन प्लान। ठीक है ना, हम यहाँ पे दोबारा वैसे ही सब होगा, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाएगी। प्रोडक्ट्स, रैंकिंग्स, वो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं। मशीन आवर्स, यूनिट्स, रैंकिंग में फर्स्ट यही रहेगा, सेकंड ये और थर्ड ये। अब ज़रा देखें आप,
यूनिट्स कितने बना रही हैं आप इसके? 25,000। ठीक है। और हम ये 15,000 लिख देते हैं यहाँ पे। सही है। अब यहाँ मैथ्स करते हैं बराबर में। सुप्रीम के एक यूनिट बनाने में कितने मशीन आवर्स रिक्वायर्ड थे? बताएंगे ज़रा, क्वेश्चन में जाए ऊपर, हमने सॉल्व किया हुआ। मशीन आवर्स रिक्वायर्ड 0.25 था रिक्वायर्ड। कितने मशीन आवर्स लग रहे हैं एक यूनिट बनाने में? नहीं नहीं नहीं, वो एक यूनिट बनाने में लग रहे हैं। जी हाँ। अब ज़रा देखें, एक यूनिट बनाने में उसके कितने लग रहे थे मशीन आवर्स सुप्रीम के? नहीं, एक यूनिट बनाने में मैंने ऊपर सॉल्व करवाया था रेड में। यहाँ देखें जाके। 0.2 लग रहे थे सुप्रीम के। सॉरी, 0.2 लग रहे हैं, ये चेंज कर लें। तो 25,000 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? बताएंगे कितने मशीन आवर्स लग रहा है? ये यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट बनाने की रिक्वायरमेंट चल रही है, तो स्मार्ट के भी कितने बनेंगे फिर अब? 25,000। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं अब पहले स्मार्ट की कैलकुलेट करूंगा, हालांकि रैंकिंग में थर्ड पे आ रहा है वो, लेकिन कंडीशन ये लगा दी है उसने कि एटलीस्ट 25,000 यूनिट्स है, तो सेकंड नंबर पे जो होता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, उसके आवर्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे एक यूनिट बनाने में। बेटा सेकंड पे था ना रैंकिंग में वो, पहले सारे प्रायोरिटी में पहली रैंकिंग में पहले मैंने सुप्रीम को आवर्स एलोकेट किए हैं। अब अगर मुझे थर्ड वाले के 25,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ मैं कहाँ से करूँगा? यहीं से करूँगा। तो एक यूनिट बनाने में स्मार्ट के कितने आवर्स लग रहे थे? 0.15। तो 25,000 यूनिट्स बनाने में कितने लगेंगे? ये यहाँ लिख दिया। तो अब ज़रा ऑब्जर्व करें, सुपर को रिमेनिंग आवर्स कितने बचते हैं वो कंडीशन मीट करने के लिए? कितने आते हैं रिमेनिंग आवर्स? 15,000 माइनस 5,000 माइनस 3750। बताएं कितने आवर्स आ रहे हैं? कितना? 6,000। 6,250। अब देखते हैं इसके कितने यूनिट्स बनेंगे। यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिख दिए, आवर्स के नीचे आवर्स लिख देंगे। बताएंगे कितने यूनिट, कितने कितने यूनिट्स बनाएंगे हम सुपर के अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद? पहले। जी। 25,000 आ रहा। पहले कितने बना रहे थे? 30,000। देखें कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं हो रही, तीनों के 25,000 आ गए कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी। अब हम निकालेंगे वैसे ही नेट प्रॉफिट जैसे पहले निकाला था। स्मार्ट। ओके।
कंट्रीब्यूशन, उसने हमसे पूछा हुआ है कि कंडीशन मीट करने के लिए नेट प्रॉफिट बताएं कितना आ रहा है। अब ज़रा बताएं मुझे कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। हमारे पास यूनिट्स आ गए ना। कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना था स्मार्ट का, पार्ट ए में निकाला हुआ हमने। पी मल्टीप्लाई बाय 25,000 क्या आता? 75,000। ठीक है, सुपर का बता दो। 1,62,500, 25,000 से मल्टीप्लाई किया ना। जी। और उसका कितना आ रहा था, 8 आ रहा था मेरे ख्याल से सुपर। ठीक है, टोटल बता दें क्या आ रहा है कंट्रीब्यूशन। -54,000 कर दो, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब जरा पुराना वाला देखें, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, 387,000। ठीक है, यहाँ पे 383,500 आ रहा है। दैट मीन्स यूनिट्स चेंज होंगे तो आपका प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, और कंडीशन भी चेंज हो रही है। यहाँ पे नई कंडीशन बन गई थी, एटलीस्ट 25,000 यूनिट्स बनाने को बोल रहा था ईच। सही है, आई होप दिस क्लियर। हाँ कर लें, नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। मशीन आवर्स वाला केस डिस्कस हो गया हमारा डिटेल में। और और अब नेक्स्ट क्लास में होपफुली इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, तो आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। ओके, बाय बाय।